हेलो दोस्तों अगर मैं आपसे वो कहूँ कि आप हर साल अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हो लेकिन क्लेम लेते वक़्त अगर आपको आपका इंश्योरेंस बोले कि आपका क्लेम सेटल नहीं होगा या फिर इसका जो हाफ प्रीमियम है आपको देना पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? शॉक लगेगा, राइट? यही गलती करते हैं 90% लोग। जब वो पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी को पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं और उसका रिज़ल्ट होता है कि उनकी को पॉलिसी जो उनका इंश्योरेंस कंपनी है वो रिजेक्ट कर देता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए बिकॉज़ एक छोटी-सी मिस्टेक आपका लाखों का नुकसान कर सकती है। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ फाइनेंशियल जर्नी। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए लाइफ सेवियर हो सकता है बिकॉज आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस लेने वक्त या फिर रिन्यू करने के वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का एग्जैक्टली ध्यान रखना चाहिए या फिर अपनी पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपका एजेंट आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको पता चले। तो चलिए बेसिक से बात करते हैं। बेसिक में सबसे पहले आपको अपना सम इंश्योर्ड या फिर कवरेज डिसाइड करना होगा। सो आपके पास आज के टाइम में कम से कम 10 लाख का कवरेज होना चाहिए अगर आप छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 20,000 का तो कवरेज होना ही चाहिए। सेकंड थिंग की बात करेंगे, आपको इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए या फिर फ्लोटर प्लान लेना चाहिए। इंडिविजुअल का प्लान का मतलब होता है कि सिंगल या पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए प्लान लिया हुआ है, या फिर फ्लोटर प्लान का मतलब होगा यहाँ पे आपने 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए प्लान ले रहे हैं। सो आपको हमेशा फ्लोटर प्लान के साथ जाना है। अब फ्लोटर प्लान में भी ये कैच है कि आप घर पे अगर 4 लोग हैं तो चारों के लिए इकट्ठा एक प्लान लेंगे या फिर सेपरेट आप प्लान ले सकते हैं। सो ऑलवेज चेक आपके घर में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एज स्लैब क्या है। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, उनकी एज 40 साल 50 साल के ऊपर है या फिर उनको कोई डिजीज़ है, तो उस केस में आपका जो प्रीमियम होगा वो ऑब्वियसली थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। सो आपको ये इंश्योर करना है जब भी आप अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लें तो आपको उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी लेना चाहिए। प्लस साथ में अगर आपके साथ आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ है, तो आप अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए एक सेपरेट प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ की बात करेंगे, तीसरी चीज़ है हमारा रूम रेंट लिमिट। अब रूम रेंट लिमिट में कुछ हिडन फीचर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। कई बार उसमें कैपिंग्स होती हैं। अब कैपिंग्स का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपका रूम रेंट लिमिट में टिक है कि 10,000 रुपए तक का आप रूम ले सकते हैं और वहाँ पे 15,000 का रूम या 12,000 का रूम आपको मिल रहा है। तो उस केस में अगर आपका 10 लाख का प्रीमियम है और आपको लिमिट है 10,000 की रूम की और 12,000 का रूम है, तो उस केस में आपको जो 10 लाख का अगर आप पूरा क्लेम करते हैं तो उसमें 10 लाख पूरा आपको कंपनी नहीं देगी, कुछ अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना होगा। सो ऑलवेज इंश्योर कीजिए कि आपका कोई रूम रेंट लिमिट नहीं हो आपकी पॉलिसी में। चौथी चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ सब लिमिट। अब सब लिमिट क्या होती है? सब लिमिट होती है कुछ ऐसी डिजीज़ के लिए या फिर कुछ सर्जरीज़ के लिए जिसमें कंपनी बोलती है कि आधा अमाउंट हम देंगे और कुछ छोटा अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए 10 लाख का अगर आपको खर्चा आ रहा है तो कंपनी बोलेगी ये 8 लाख हम देंगे अपनी तरफ से, बाकी 20,000 रुपए है, ये सॉरी 2 लाख रुपए है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। सो ऑलवेज इंश्योर कीजिए कि आपकी पॉलिसी में कोई भी सब लिमिट नहीं हो। सो अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है कोपे। अब कोपे क्या होता है? कोपे में कंपनीज़ बोलती हैं कि कोपे में कुछ अमाउंट जो है मान के चलिए 20% आपको अपनी जेब से देना होगा, जो रेस्ट 80% में बचता है वो कंपनी अपनी तरफ से देगी। तो कोपे वाली पॉलिसीज़ आपको इग्नोर करना है बिकॉज़ इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए 5 लाख रुपए का आपका खर्चा आया, तो कंपनी बोलती है कि पहले आपको अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, रेस्ट जो 4 लाख रुपए बचता है फिर वो अपनी तरफ से देगी। तो कोपे वाली पॉलिसीज़ इग्नोर कीजिए बिकॉज़ हमारा पॉलिसी लेने का सिद्धांत यही है कि हम इस तरह कभी भी कोई खर्चा हम पे या फिर हमारी फैमिली पे आता है तो हम रिलैक्स्ड रहें और हमको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस ना हो। सेकंड थिंग की बात करेंगे, सेकंड थिंग है दैट इज़ हमारा वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड ऑब्वियसली हर पॉलिसी में आपको 30 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में जो दूसरी चीज़ है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो होती है जो कि आपको पहले से चली आ रही है या फिर अभी भी डिटेक्ट हुई है। तो उस केस में कंपनी पॉलिसी वेरी करता है कि 2 से 4 साल का उसका पीरियड होता है। तो यहाँ पे जो लोग अभी 20s या फिर 30s में है उनके लिए 2 एडवांटेज है। अगर आप जल्दी पॉलिसी लेते हैं तो आपका ये जो कूलिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वो जल्दी से कवर हो जाएगा। दूसरा चीज़, आपको जो प्रीमियम है कम एज में आपको जो प्रीमियम भी होगा वो थोड़ा-सा कम होगा आपका। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि जो एक्सीडेंटल कवरेज है, बाकी सारी डिजीज़ का तो चलो मान सकते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंटल कवरेज है वो आपका डे 1 से इंक्लूड होना चाहिए, राइट? थर्ड थिंग दैट इज़ एक्सक्लूज़न। अब एक्सक्लूज़न्स क्या होता है? एक्सक्लूज़न आपको अपनी पॉलिसी में चेक करना है हमेशा कि एक्सक्लूज़न्स में क्या-क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपकी पॉलिसी में कवर नहीं है।
अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती है, इसमें एम्बुलेंस आ सकता है, इसमें आपकी मेडिसिन्स आ सकती हैं, इसमें अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है, इसमें जो यूज़ होने वाला कॉटन है, ग्लव्स है, इंजेक्शंस हैं, वो हो सकते हैं। सो हमेशा आपको जब भी पॉलिसी आप लेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव क्लेम्स देखना है और आपको इंश्योर करना है इसमें से क्या वो चीज़ें जो को आपको अपनी पॉलिसी में चाहिए, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एडवांस लेवल फीचर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा रीस्टोरेशन फीचर। अब रीस्टोरेशन फीचर क्या होता है? मान के चलिए आपके पास 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और 10 लाख रुपए आपने पूरा एग्ज़ॉस्ट कर दिया, तो उस केस में कंपनी बोलती है कि आपको 10 लाख रुपए और प्रोवाइड करेगी इलाज कराने के लिए। तो आपको इंश्योर करना है कि ये एक फीचर आपकी पॉलिसी में होना ही चाहिए। होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पॉलिसी में पूरा चेक करना है, बिकॉज़ मुझे पता है हम में से कई लोग पॉलिसी स्पेशली लेने से पहले कभी पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको सारे बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने एजेंट से कंफर्म करने हैं पॉलिसी लेने के पहले। सेकंड थिंग हम बात करेंगे दैट इज़ रिइंबर्समेंट और नो कैशलेस। अब रिइंबर्समेंट और कैशलेस पॉलिसी में आपको कौन-सी पॉलिसीज़ लेनी चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको दोनों ही कंबाइंड पॉलिसी लेनी चाहिए, बिकॉज़ जितने भी इंश्योरर हैं, उन सभी का टाई अप होता है किसी न किसी हॉस्पिटल से। तो अगर आप उस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जा रहे हैं, देन वेल एंड गुड, आपको कैशलेस आपका वहाँ पे इलाज हो जाएगा। बट इमरजेंसी की सिचुएशन हमें नहीं पता कि हम किस हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं या फिर हमारा नियर बाय हॉस्पिटल कौन-सा है। सो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपके पास रिइंबर्समेंट वाला ऑप्शन भी हो, ताकि अगर आप कोई ऐसा क्लेम करते हैं जो कि आपका कैशलेस नहीं है, जिसको आपने पहले पे किया हुआ है, फिर बाद में वो क्लेम करने जा रहे हैं, तो आपका ईज़िली सेटल हो जाए। थर्ड थिंग बात करेंगे दैट इज़ डे केयर या फिर होम ट्रीटमेंट। अब डे केयर होम ट्रीटमेंट में क्या होता है, आजकल बहुत सारी ऐसी सर्जरीज़ आ गई हैं या फिर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि आपको घंटे 2 घंटे में जिसमें आपका ऑपरेशन हो जाता है। तो उस केस में जितने भी इंश्योरर है, वो बोलते हैं कि हमको कम से कम 1 दिन का आपको एडमिट दिखाना पड़ेगा हॉस्पिटलाइज़ेशन में, तभी हम आपको क्लेम देंगे। तो उस केस में आपको इंश्योर करना है कि आपके पास डे केयर या फिर होम का ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिकॉज़ कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं, जैसे मान के चलिए आपका आई का ट्रीटमेंट, जिसमें डॉक्टर ने आपको 2 घंटे में सर्जरी की, आपको काला चश्मा पहनाया और आपको घर भेज दिया। उस केस में जो कंपनीज़ हैं, वो भी काला चश्मा पहन के बैठ जाएँगी और आपको बोलेगी कि ये क्लेम आपका सेटल नहीं हो सकता। आपको इंश्योर करना है कि आपके पास डे केयर ट्रीटमेंट हो। सेकंड, होम केयर ट्रीटमेंट। अब होम केयर ट्रीटमेंट क्या है? कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपका घर पे ही ट्रीटमेंट चल रहा है, नर्स आपके घर पे अवेलेबल है, आपको नर्स का भी जो खर्चा है वो घर पे मिल रहा है। तो उस केस में आपको इंश्योर करना है कि आपके पास घर का भी ट्रीटमेंट उसमें कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि होम ट्रीटमेंट कवर होना चाहिए। चौथी चीज़ की बात करेंगे, चौथी चीज़ आती है हमारी प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन। अब प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन क्या होता है? तो मान के चलिए कुछ ऐसी सर्जरीज़ हैं जिसको करने से पहले हमको डॉक्टर का विज़िट करना होता है, कुछ टेस्ट हमको करने होते हैं, जिसका खर्चा कुछ अमाउंट खर्चा हमारा आता है। हमको इंश्योर करना है कि कम से कम 30 से 60 दिन का हमारे पास प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन हो और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन पे 60 से 180 दिन का होना चाहिए, बिकॉज़ कई बार ऑपरेशन या फिर इलाज होने के बाद हमको डॉक्टर के पास रिविज़िट करना होता है या फिर कुछ थेरेपीज़ हमको लेनी होती है। हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन 30 से 60 दिन का हो और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन 60 से 180 दिन का होना चाहिए। पाँचवीं चीज़ की बात करेंगे दैट इज़ नो क्लेम बोनस। अब जैसे कि नाम से पता चलता है, नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते तो आपको उसका कुछ रिवॉर्ड या बोनस मिलेगा। तो जनरली क्या होता है, पॉलिसीज़ कंपनी क्या करती है, अगर आप पूरे साल में कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं अपनी पॉलिसी में, तो अगर आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो उसको डबल कर देती है, यानी कि 10 लाख का वो 20 लाख कर देती है। अगर आप सेकंड ईयर में भी उसको कंटिन्यू करते हैं और कोई क्लेम नहीं लेते, तो उसको 30 लाख कर देती है। इस तरह से कंपनी आपको 20 से 30 लाख का कवरेज मोटा-मोटा दे देती है, जो कि आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। मेक श्योर कीजिए कि आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस का ऑप्शन हो। छठवीं चीज़ की बात करते हैं दैट इज़ योर डॉक्टर कंसल्टेशन। अब डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे साल में हम 1 से 2 बार बीमार ना पड़े या फिर हमको डॉक्टर के पास विज़िट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको डॉक्टर कंसल्टेशन मिल रहा है, ये आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। मेक श्योर कीजिए कि आपके पास 5 से 10 डॉक्टर कंसल्टेशन हो ईयरली, या अनलिमिटेड तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज़ ये आपके लिए एक एडिशनल फीचर है और ये आपको थोड़ा-सा आपका जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है, जब आप देते हैं, तो आपको थोड़ा-सा सोचना नहीं पड़ेगा ये इतना प्रीमियम देने के लिए, बिकॉज़ क्योंकि इसमें क्या होता है, मान के चलिए आप एवरेज मान के चलते हैं कि हम साल में 2 बार विज़िट कर रहे हैं डॉक्टर के पास, आपके पास फ्लोटर प्लान है 2 लोग का, हस्बैंड एंड वाइफ का। उस केस में अगर आप ₹350 डॉक्टर की फीस दे रहे हैं, जो कि एक एवरेज फीस है छोटे शहर की, आपका 4 बार का कंसल्टेशन होता है ₹1400। ये ₹1400 आप अपने पॉलिसी से माइनस भी कर सकते हैं, बिकॉज़ एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए एक बेनिफिट है। 7वीं चीज़ की बात करेंगे दैट इज़ योर हेल्थ चेकअप। अब आपको ईयरली अपना एक बार तो हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि आपकी पॉलिसी में ये फीचर ऑलरेडी पहले से एडेड हो।
सो उस केस में क्या होगा, मान के चलिए जब भी हम हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे वाइटलिटी ए, वाइटलिटी बी या फिर कंप्लीट हेल्थ चेकअप। जब भी अगर आप बैंगलोर में कराते हैं तो बैंगलोर जैसे शहर में इस जो कंप्लीट जो टेस्ट होते हैं, पूरे टेस्ट को अगर आप कराने जाओ तो वो आपकी पॉलिसी की प्रीमियम से ही ज़्यादा पड़ते हैं। सो अगर आपको हेल्थ चेकअप कम से कम साल में एक फ्री मिल रहा है, सो ये आपके लिए बहुत एडिशनल एडवांटेज है आपकी पॉलिसी में, और ऐसी पॉलिसी को आप ऑप्ट कर सकते हैं। बिकॉज दो लोग का भी अगर आप मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं तो उसका कॉस्ट आपको कम से कम छोटी सिटी में 5,000 रुपये पड़ता है। सो ये भी एक एडिशनल फीचर है जो कि आपको अपनी पॉलिसी में कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल कवरेज की। अब ये जो फीचर है बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें आता है आपका क्रिटिकल इलनेस। नंबर वन, क्रिटिकल इलनेस क्या होता है? क्रिटिकल इलनेस कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो कि पॉलिसीज में, कई पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होती है, जैसे कि हो गया कैंसर, हार्ट अटैक। तो आपको मेक श्योर करना है, अपने एजेंट है उससे पूछना कि इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर है कि नहीं है, और अगर आपकी पॉलिसी में अलग से ऑप्शन है क्रिटिकल इलनेस ऐड करने का तो आप क्रिटिकल इलनेस को जरूर ऐड कीजिए। सेकंड चीज, ऑर्गन डोनर। अब ये एक एडिशनल बेनिफिट है, अगर आपको ऑर्गन डोनर एक्सपेंस का ऑप्शन है अपनी पॉलिसी में तो ये वेल एंड गुड है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो भी इन केस फ्यूचर में आपको ऑर्गन की जरूरत पड़ती है और कोई आपको पर्सन ऑर्गन डोनर कर रहा है, ऑर्गन डोनेट कर रहा है, सो उस केस में आप भी अश्योर्ड रहेंगे, प्लस आपका जो ऑर्गन डोनर है वो भी अश्योर्ड रहेगा। दोनों का जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी पे करेगी। थर्ड थिंग, दैट इज एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस। आपकी पॉलिसी में ये भी एक एडिशनल एडवांटेज है, अगर आपको ये मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ये तो बेसिक सा खर्चा है, छोटा सा खर्चा है, बट यस अगर आपको पॉलिसी मिल रहा है तो ये आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। चौथी चीज है आयुष ट्रीटमेंट। अब आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है? दैट इज आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आज के टाइम में बहुत से लोग आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज कराते हैं। सो इन केस अगर आपकी पॉलिसी में ये भी एक फीचर आपको मिलता है तो ये आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। बात करते हैं पांचवी चीज, मैटरनिटी एक्सपेंस। अब मैटरनिटी एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हम में से हर किसी को में इसकी जरूरत पड़ती है। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो मैटरनिटी एक्सपेंस में क्या होता है, मान के चलिए जब भी अपनी शादी की तो सबसे पहले हम क्या प्लान करते हैं? अपना घर, अपने फाइनेंस, अपनी कार, अपना हनीमून, राइट। बट हम जो एक एक्सपेंस भूल जाते हैं वो होता है हमारा मैटरनिटी एक्सपेंस। लेटर वी विल रिग्रेट। तो मैटरनिटी एक्सपेंस प्लान करने के लिए आपको आज के टाइम में हर पॉलिसी में मैटरनिटी का ऑप्शन मिलता है, बट उसका कैच ये है कि उसमें थोड़ा सा जो प्रीमियम है वो आपका ज़्यादा होता है, और इंसान ये सोचता है कि अगर आपने एक बार मैटरनिटी प्लान लिया तो जो प्रीमियम है वो आपको जीवन भर भरना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो नंबर वन, अगर आप गर्ल हैं और आपकी एज मान के चलिए, आपने सपोज किया कि आपको 28 साल की उम्र में शादी करनी है, तो उस केस में अगर आपकी एज अभी 25 साल है तो आपको आज पॉलिसी लेना चाहिए। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? नंबर वन बेनिफिट कि आपको आज प्रीमियम कम देना पड़ेगा, और आपकी ये पॉलिसी है ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। सेकेंड थिंग, आपको जो हर पॉलिसी में 2 से 4 साल का एक ड्यूरेशन होती है मैटरनिटी की, जिसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। तो जो कूलिंग पीरियड है 2 से 4 साल का, एट द टाइम ऑफ मैरिज आपको जो कूलिंग पीरियड है वो कम हो चुका होगा या फिर खत्म हो चुका होगा। तीसरी चीज की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको जो पॉलिसीज है उसमें किसी भी तरह का आपको रुकावट नहीं आएगी, आपका जो क्लेम है इजिली सेटल होगा। चौथी चीज, आज के टाइम पे मोस्टली जो प्रेगनेंसीज होती हैं या फिर कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें लेडीज को कुछ प्री डिजीजेज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे कि आपका थायराइड हो गया, लो बीपी, हाई बीपी हो गया। तो इस तरह की जो भी डिजीजेस है उसका जो टेन्योर है वो उस पॉलिसी में ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको ये इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो एज अ गर्ल आपको पॉलिसीज अगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप मैरिज हो चुकी है और अब आप प्लान कर रहे हो पॉलिसी लेने का, तो उस केस में दो चीज आप कर सकते हैं। पहला चीज, आप एक फ्लोटर प्लान लीजिए। फ्लोटर प्लान में क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ का दोनों का कवरेज रहेगा, जो कि जो पॉलिसी आप अपनी लाइफ टाइम चला सकते हैं। सेकेंड थिंग, एक पॉलिसी सेपरेट वाइफ के लिए आप ले सकते हैं, जिसमें आप 2 प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, मान के चलिए आपने लिमिट होगी, जिसमें आपको कुछ ना कुछ लिमिट होगी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की। बट स्टिल अगर आप उससे उस पॉलिसी दो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको एक बिग चंक ऑफ मनी आप सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि अगर आप शादी के पहले लड़की ने पॉलिसी ली हुई है तो नेक्स्ट जब शादी के बाद वो जो उसकी पॉलिसी है वो हमको हमारी पॉलिसी में पोर्ट करा लेनी चाहिए या फिर उसके साथ ऐड करा लेनी चाहिए कि नहीं? सो हियर इज द कैच। इसका सीधा सा आंसर ये है, आपको उसमें चेक करना है कि जो भी आपका टेन्योर है, जो कि आपको कूलिंग पीरियड है आपको सर्व करना है, वो फिर से जीरो तो नहीं हो रहा। अगर आपकी पॉलिसी पोर्ट कराने में फिर से वो जीरो हो रहा है, सो उस केस में ये आपका वर्स्ट डिसीजन होगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यस, अगर आपका जो टेन्योर है वो कंटिन्यू चलेगा, यानी कि आपको कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं सर्वाइव करना है, तो उस केस में आप पॉलिसी पोर्ट करा सकते हैं, राइट। सो एज अ गर्ल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप गर्ल हैं, अभी अनमैरिड हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी आज ही जाके लेनी चाहिए। सो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी में
सबसे पहले आता है पैन इंडिया पॉलिसी। अब मान के चलिए हमें नहीं पता कि हमने पॉलिसी आज यहाँ पे ली है, बट हम इसको यूज़ कहाँ पे करने वाले हैं। मान के चलिए अपने गाँव में जाके पॉलिसी ली है, उसका कोई यूज़ है वो शहर में जाके करने वाले हैं। सो हमेशा मेक श्योर कीजिए आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं वो पैन इंडिया हो, यानी कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो। सो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पैन इंडिया पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। और पॉलिसी आपको वन शॉट में नहीं लेनी है, आप थोड़ा-सा समय लीजिए, पॉलिसीज़ को कंपेयर कीजिए, 2-4 एजेंट से बात कीजिए और 10 से 15 दिन के बाद ही आप किसी भी पॉलिसी को ऑप्ट कीजिए। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है एजेंट ने आपको फ़ोन किया, एजेंट ने आपको फीचर्स बताया, आपको फीचर्स पसंद आए और वो बोलते हैं कि आप वन शॉट में पेमेंट करके अभी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, कुछ दिन तक ही आपके लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है, आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए। बट आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अब 10 से 15 दिन का टाइम लीजिए, 2-4 अलग-अलग पॉलिसीज़ देखिए और जो पॉलिसीज़ आपको सूट करती है, आपको जो पॉलिसी ज़्यादा बेनिफिट जिसमें समझ में आ रहा है, आपको वही पॉलिसीज़ लेनी चाहिए। सेकंड थिंग की बात करेंगे, सेकंड थिंग है कंटिन्यूटी बेनिफिट। अब कंटिन्यूटी बेनिफिट क्या होता है? मान के चलिए जब भी कोई सेलर आपको कोई पॉलिसी बेच रहा है, तो पहले साल तो उसने आपको बहुत सारे फीचर्स बता दिए कि आपको ये मिलेगा, आपको डॉक्टर चेकअप मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, जिसमें आपको साल में आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने चेकअप्स करा सकते हैं। बट नेक्स्ट ईयर क्या होता है? नेक्स्ट ईयर वो चेकअप आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं मिल रहे हैं। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है आपके पास एक कंटिन्यूटी बेनिफिट हो, जो कि जो पॉलिसी आपको आज मिल रही है, वो पॉलिसी सेम हो एज़ इट इज़ आने वाले 2, 4, 5 साल, जितने साल भी आप वो पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड थिंग दैट इज़ पॉलिसी को चेंज करने का ऑप्शन। मान के चलिए आपके पास कोई पॉलिसी है और आज आपको वो पॉलिसी पसंद आ रही है, बट 2-4 साल बाद आपको लगता है आप मार्केट में कोई दूसरी पॉलिसीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, प्रीमियम कम है और आपके लिए वो पॉलिसी अच्छी हो। तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकें दूसरी पॉलिसी में, जिसमें कोई आप जो कूलिंग पीरियड है वो भी आपका 0 का 0 ही रहे और आपको कोई भी इश्यू नहीं है पोर्ट करने में। तो ये और पॉलिसी ऑप्ट करने का जो ऑप्शन है, वो उस पॉलिसी में होना चाहिए। नेक्स्ट इनकी बात करूँगा टॉप अप एंड सुपर टॉप अप। अब टॉप अप सुपर टॉप अप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हर पॉलिसी में टॉप अप सुपर टॉप अप का फीचर होता है, जिसमें कई लोग सोचते हैं कि 5 लाख की पॉलिसी ले लेते हैं और 10 लाख रुपए का टॉप अप या सुपर टॉप अप ले लेते हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। सो आप उसको ले सकते हैं, बट ऑलवेज़ गो विद द सुपर टॉप अप, नॉट गो फॉर द टॉप अप, बिकॉज़ टॉप अप में कई बार बहुत सारे क्लॉज़ होते हैं जिसमें लिमिटेशंस होती हैं। सो अगर आप किसी भी टॉप अप का प्लान कर रहे हैं, कम कम प्रीमियम की पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, कम कवरेज की पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, सो और टॉप अप के साथ जाना चाह रहे हैं, तो ऑलवेज़ गो विद द सुपर टॉप अप। बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। इसमें नंबर 1 पे आता है कि हमको हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी बंद करनी है। क्योंकि हम ऑलरेडी पर्सनल पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, तो हमको कॉर्पोरेट पॉलिसी में क्यों प्रीमियम देना है। सो इसके लिए आप अपने एचआर के पास जा सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेज़ में पॉलिसी बंद करने का ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज़ जो एचआर है वो मोटा-मोटा पैसा ऑलरेडी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे चुकी होती है। सो इस केस में आपको पॉलिसी बंद करने का ऑप्शन ना मिले। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है, अगर आप मेरे पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो मुझे पर्सनल पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो आपको ऑलवेज अपना एक पर्सनल पॉलिसी लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप कॉर्पोरेट पॉलिसी लेते हैं और अपनी कंपनी चेंज करते हैं, तो उस केस में आपकी जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है वो बंद हो जाती है। और अगर आप अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी को पोर्ट भी करते हैं, तो उस केस में जो आप प्रीमियम दे रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो फीचर्स हैं, जो भी आपके पास फीचर्स हमको मिलने चाहिए, वो आपको नहीं मिलते हैं, जो कि आपका जो मनी है वो एक तरह से वेस्टेज कहलाता है। सो उस केस में आपको आपके पास एक अपना पर्सनल पॉलिसी होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमको पहले कौन-सा पॉलिसी यूज़ करना चाहिए, कॉर्पोरेट पॉलिसी यूज़ करना चाहिए या फिर हमको हमारा पर्सनल पॉलिसी यूज़ करना चाहिए। सो ऑलवेज़ अगर आपका प्रीमियम कम है, तो आप सबसे पहले अपना कॉर्पोरेट पॉलिसी यूज़ कीजिए, बिकॉज़ एक टाइम पे वो बंद आप कंपनी चेंज करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। सो ऑलवेज़ गो विद द कॉर्पोरेट पॉलिसी, बट येस अगर आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपका वो जो कवरेज है वो आपको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का जा रहा है, तो उस केस में आप अपना जो पर्सनल पॉलिसी है वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स द टाइम ऑफ प्रो टिप। अब प्रो टिप में हम बात करें तो सबसे पहले जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी को पूरा रीड कीजिए, आपका नाम देखिए, कब वो पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है, क्या-क्या फीचर जो आपने ऑप्ट किए थे वो सारे फीचर्स उसमें है या नहीं है, ये सारे डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, अपनी पॉलिसीज़ को एक बार मिलने के बाद किसी शेल में मत रख दीजिए, उस पॉलिसीज़ को पूरी फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, सबको बताइए कि उसमें सम एश्योर्ड कितना है, उसमें कौन-कौन से अपने राइडर्स ऐड किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, उसमें क्या-क्या कवरेज आपको मिल रहा है, वो सारी चीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नंबर 3, नियर बाय हॉस्पिटल। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो हॉस्पिटल की लिस्ट या फिर नियर बाय के जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, जहाँ पे ये पॉलिसी आपकी काम आएगी। थर्ड थिंग, आपका एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर। अब सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपका जो भी एजेंट है जिसने आपको पॉलिसी बेची है उसका नंबर शेयर कीजिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 4,
इन केस ऑफ प्री प्लान्ड सर्जरीज, अगर मान के चलिए आप प्री प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन आप होने वाला आपका पहले से प्लान है, तो अपने एजेंट को वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। नंबर 6 पे आता है आपका मेडिकल चेकअप्स के सारे डॉक्यूमेंट्स। आपने मान के चलिए 5 पॉलिसी लेने के बाद 5 साल बाद आपने किसी क्लेम के लिए आप जा रहे हैं, तो आपके पास जितने भी मेडिकल चेकअप आपने पूरे 5 साल में कराए हैं वो उसका एक फाइल बनाइए, अपने पास सेव रखिए। ये आपको काम पर आएगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। आप ये दिखा सकते हैं कि मैं फिट एंड फाइन था पिछले 5 साल तक, और ये आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ अपनी पॉलिसी शेयर करता हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे जो भी फीचर्स अभी तक हमने वीडियो में डिस्कस किए वो मेरे पॉलिसी में है या नहीं है, और ये आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग और रिन्यूइंग योर पॉलिसी। तो आ जाते हैं मेरी स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो पॉलिसी है ये किसकी कंपनी के अंडर में आती है। ये नीवा बोपा कंपनी के अंडर में आती है। आप किसी भी कंपनी की चाहे तो वो पॉलिसी ले सकते हैं। मेरे पास इस पर्टिकुलर कंपनी की पॉलिसी है, तो मैं आपको ये पॉलिसी दिखा रहा हूँ। इनका जो प्लान है रीअश्योर्ड 2.0 वो मेरे पास प्लान है। यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं, भुवनेश माझी। कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर रखी है बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल है। सेकंड बात करेंगे ये पॉलिसी कब हमने ली है। सो ये पॉलिसी मैंने रिन्यू की है अपनी 1 महीने पहले 2/4/2026 को, और ये जो पॉलिसी है मेरी वैलिड है 1 साल के लिए। हर साल हमको पॉलिसी रिन्यू करनी होती है, तो ये मेरी पॉलिसी अगले साल 2027 तक मेरी ये वैलिड है। अब जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि आपके पास सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए, तो ऑलवेज जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप छोटी सी सिटी से हैं तो कम से कम 10 लाख का आपके पास अश्योर्ड होना चाहिए, और अगर आप बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर फैमिली का फ्लोटर प्लान ले रहे हैं तो आपके पास कम से कम 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड होना चाहिए। तो जैसे कि मैं बड़ी सिटी से बिलोंग करता हूँ, प्लस मेरे पास जो ये मेरा फ्लोटर प्लान है, तो मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ले रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये प्लान है हमारा, 2 तरह का प्लान हमने डिस्कस किए थे, एक इंडिविजुअल प्लान है, एक फ्लोटर प्लान। तो ये हमारा फ्लोटर प्लान है। बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे मुझे सम अश्योर्ड कितना मिलेगा। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोगों का नाम मेंशन है, और इसका जो हमारा सम अश्योर्ड है वो है 20 लाख रुपए। बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, यहाँ पे 40 लाख रुपए और 60 लाख रुपए क्या दिख रहा है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं और आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो उस केस में कंपनी आपको बोनस देती है, राइट। सो बोनस जो है वो बोनस कई बार 2 बार जुड़ता है, 3 बार जुड़ता है। तो मेरी जो पॉलिसी है उसमें ये फीचर है कि जो बोनस है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा 20 लाख का सम अश्योर्ड है वो पहले साल अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो उन्होंने मेरा 20 लाख रुपए बढ़ा दिया। अगर सेकंड ईयर मैंने फिर कोई क्लेम नहीं किया तो उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए और दे दिया। तो इस तरह से मेरा टोटल अभी कवरेज है वो मेरे पास 60 लाख रुपए का कवरेज है। तो इन केस अगर मुझे किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है, ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो मैं यहाँ पे 60 लाख रुपये जो कवरेज है ये पूरा यूज़ कर सकता हूँ। सो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट थिंग कि इस पॉलिसी के लिए मैंने कितना प्रीमियम दिया, राइट। सो यहाँ पे लगभग 16,000 रुपये मैंने इस पॉलिसी के लिए दिया 2 लोगों के प्लान के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 8,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मुझे ये पॉलिसी पड़ी साल भर की, जिसमें मुझे 20 लाख रुपये का कवरेज मिल रहा है। सो दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को ये पॉलिसी का जो प्रीमियम में थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट आप एज्यूम कीजिए आज के टाइम पे अगर आप किसी भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी जाते हैं और आपकी कोई बेसिक सी भी सर्जरी होती है तो इसमें 4 से 5 लाख रुपए आपका आराम से लग जाता है। सो इन केस अपकमिंग कुछ ईयर्स में आने वाले 20-30 सालों में अगर हमको इस तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये जो प्रीमियम हम दे रहे हैं, आई एम श्योर ये प्रीमियम हमको बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि हमने डिस्कस किए थे। आपकी पॉलिसी में कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। तो जो फीचर्स नहीं होने चाहिए उसका आपको लिस्ट आपकी पॉलिसी में आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कोपे, तो हमने डिस्कस किया था कोपे आपकी पॉलिसी में कभी भी नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि मान के चलिए 5 लाख रुपये का अगर आपका क्लेम आया और कंपनी बोलती है कि 20% आपको देना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपये आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ऑलवेज इंश्योर करना है आपको कि आपकी पॉलिसी में कोई कोपे नहीं होना चाहिए। रूम रेंट लिमिट, सो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर रूम रेंट लिमिट आपकी पॉलिसी में होती है तो जो आपका टोटल अमाउंट है उस अमाउंट में से भी कुछ अमाउंट अगर आपको देना पड़ सकता है अगर आपको जो रूम का लिमिट है और जो आप रूम लेने जा रहे हैं वो उससे लिमिट से थोड़ा ज़्यादा है। सो ऑलवेज इंश्योर किया कोई रूम रेंट लिमिट आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो आपकी पॉलिसी में आपको देखने हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी पॉलिसी में क्या होना चाहिए और आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए आपको इंश्योर करना है। तो अपने एजेंट से जब भी आप पॉलिसी लें उसके पहले बात करें कि आपको क्या क्या फीचर जो भी हमने डिस्कस किया वो आपकी पॉलिसी में हो। और आप उसको कैसे देख सकते हैं, पॉलिसी आने के बाद आपको उसका पॉलिसी एक बार चेक भी करनी है। तो आप इस तरह से आप पॉलिसी जब मैं गो थ्रू करेंगे तो इस तरह से आपको एक टेबल मिलेगा जहाँ पे आपको मेंशन होगा कि क्या क्या पॉलिसी में आपके है या फिर नहीं है। तो क्या क्या हमारी पॉलिसी में एडिशनल हमको मिल रहा है वो हम डिस्कस करते हैं।
सो यहाँ पे एयर एम्बुलेंस, सो सबसे एक एडिशनल बेनिफिट है हमारे पास एयर एम्बुलेंस। अब एयर एम्बुलेंस हमारे पास दो तरह के हैं, एक है रोड एम्बुलेंस और एक है एयर एम्बुलेंस। सो रोड एम्बुलेंस में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये हम किसी अमाउंट का ये रोड एम्बुलेंस हम ले सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की कैपिंग है, बट मेरे हिसाब से 2.5 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस के लिए इनफ होता है, राइट। सेकेंड, आयुष ट्रीटमेंट। तो जैसे कि हमने बात किया था, कुछ ट्रीटमेंट आज के टाइम में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हो गए जिसमें आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होते हैं। सो वो आपकी पॉलिसी में अगर कवर्ड हो रहे हैं सो ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सेकेंड, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो जैसे कि हमने बात किया था, अगर जब भी आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने जाते हो तो उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हमको हॉस्पिटल में जाके कराने होते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद या फिर आपकी सर्जरी होने के बाद कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती है या फिर डॉक्टर के कंसल्टेशन होते हैं जो कि हमको रेगुलरली डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है, जिसके लिए तो आपके पास आपको अशॉर्ट करना है कि कम से कम 60 दिन या 180 दिन का आपके पास हो। तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकेंड, होम केयर ट्रीटमेंट। अब जैसे कि हमने बात किया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मान के चलिए अभी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट आने वाले 20, 30, 25 सालों बाद हो सकता है कि हमको ऐसा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े जिसमें हमको घर पे ही भर्ती रहना पड़े, और वहाँ पे जो भी हमारा नर्स का खर्चा हो रहा है या फिर जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हमारी कंपनी हमको प्रोवाइड करे। तो उस केस में अगर आपके पास ये फीचर है होम केयर का, तो ये वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप अपनी पॉलिसी में ये चीज़ चाहे तो ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन डोनर। अब ये एक एडिशनल फीचर है हमारे पास। इस केस में क्या होता है, मान के चलिए अगर फ्यूचर में आपको किसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है और कोई पर्सन आपको अपना फैमिली मेम्बर या फिर कोई अदर पर्सन आपको अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है, तो उस केस में आप भी अश्योर्ड रहेंगे, और प्लस जो पर्सन आपको ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसका भी जो मेडिकल एक्सपेंस होगा वो कंपनी यहाँ पे कवर करेगी। ओके, सो सेकेंड बात है यहाँ पे, दैट इज़ आवर हेल्थ चेकअप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर साल हमको एक ना एक बार तो अपना मेडिकल चेकअप कराना ही चाहिए, राइट। सो इससे हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ हमको पता चलती है, और कंपनी के पास भी एक रिपोर्ट होता है, एक डेटा होता है कि इस बंदे की जो ओवरऑल हेल्थ है, ओवरऑल जो हेल्थ रिपोर्ट है वो कैसी है। तो ये आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। जब भी अगर आपको मान के चलिए आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं या फिर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में किसी हॉस्पिटल में गए और आपके पास सभी हेल्थ चेकअप के आपके पास पिछला रिकॉर्ड है, सो वहाँ पे आप ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं पिछले कुछ सालों से, कई सालों से फिट रहा आया हूँ, और एट द टाइम ऑफ क्लेम ये आपको बहुत ईजी बना देगा आपका क्लेम प्रोसेस को। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, जैसे कि हमने देखा था हमारी जो पॉलिसी है वो है लगभग 16,000 रुपये की, और यहाँ पे हमको 10,000 रुपये का मिल गया है मेडिकल इंश्योरेंस। सो ये पॉलिसी पड़ी हमको सिर्फ 6,000 रुपये की, 2 लोगों की। बट यहाँ पे भी कैच है कि जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमको डॉक्टर का कंसल्टेशन की ज़रूरत साल भर में पड़े ना पड़े। तो आज के टाइम में मिनिमम अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो 350 रुपये तो मिनिमम फ़ीस होती है किसी भी डॉक्टर की। अब बड़ी सिटियों में जाओ तो 600-700 रुपये की फ़ीस होती है। सो उस केस में अगर 2 पर्सन साल में 2 बार भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो लगभग हो जाता है वो 1400 रुपये आप उसमें स्पेंड करते हैं। तो जिसके लिए आपको यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ई कंसल्टेशन हमारे पास बिल्कुल फ्री है, जो कि अनलिमिटेड टाइम से है। अब मुझे साल भर में अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, बॉडी पेन कुछ भी होता है तो मुझे बस डॉक्टर के पास जाके 300-400 रुपये देने से बढ़िया मैं यहाँ पे ई कंसल्टेशन लेके, उनसे कंसल्टेशन लेके अपनी दवाई मार्केट से जाके परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है कंसल्टेशन का वो यहाँ पे बच रहा है। सो उसका मुझे 1400 रुपये अलग बेनिफिट मिल रहा है। प्लस जब ये मैंने पॉलिसी ली तो मुझे कुछ ऑफर्स, अगर आप जब भी पॉलिसी लेने जा रहे हो तो अपने एजेंट से पूछो, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, उस केस में आपका प्रीमियम और थोड़ा सा कम हो सकता है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 41499 का प्रीमियम थोड़ा सा डिस्काउंट में मिला। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि ये जो भी मेरी पॉलिसी है ये मुझे कितने की पड़ी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, बूस्टर प्लस। अब जो बूस्टर प्लस है, जैसे कि हमने आगे देखा था कि जो मेरी पॉलिसी है वो 60 लाख रुपए की पॉलिसी, बट मेरे जो स्टार्टिंग जो मेरे को कवरेज था वो सिर्फ 20 लाख रुपए का था। तो ये 3 टाइम्स, बिकॉज मुझे जो मेरी पॉलिसी है मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरी पॉलिसी है वो 20 लाख रुपये से अब मेरी 60 लाख रुपये की हो गई, बिकॉज हर साल वो 20-20 लाख रुपये का कंपनी मुझे एडिशनल बोनस दे रही है। वो एक फीचर है। सेकंड, यहाँ पे कंपनी ने मुझे कहा है कि अगर आप ये पॉलिसी फिर अगले साल कंटिन्यू करते तो इसमें जो 30% का डिस्काउंट है वो हमको मिलेगा। सो आप जो एक चीज़ यहाँ पे कैश है कि हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो जब भी मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा। सो अगर आपको यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है रिन्यूअल टाइम पे, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है आपके लिए। सेकेंड,
अकोमोडेशन बेनिफिट। अब यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है, अगर इन केस मान के चलिए आप किसी वजह से भर्ती होते हो हॉस्पिटल में, सो उस केस में क्या होगा कि आपको प्लस आपको हर महीने का हर डे का आपको 1,000 रुपये कंपनी देगी और टोटल वो 6,000 रुपये तक आपको देगी, यानी कि 6 दिन का वो आपको 6,000 रुपये देंगी, राइट। सो ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स जो आपको अपनी पॉलिसी में देखने हैं। प्लस आगे चलते हैं तो कुछ मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी है, उसकी हम बात करेंगे आगे जाके। यस, अनरिकग्नाइज हॉस्पिटल्स। अब क्या होता है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आपका क्लेम सेटल नहीं होने वाला है और वो कंपनी के पास जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास उसकी लिस्ट होती है। सो जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो उसको पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस तरह आप ये देख सकते हैं इसमें कुछ लिस्ट है हॉस्पिटल्स की, जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो उस केस में आपका क्लेम सेटल होने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करें कि आपकी पॉलिसी में कुछ ऐसे हॉस्पिटल है या नहीं है। इन केस अगर आपके नियर बाय या आपके एरिया में कोई ऐसे हॉस्पिटल है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी भी आप उस हॉस्पिटल में जाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इमरजेंसी में जा सकते हैं बट वहाँ पे जो क्लेम का चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो हमको अगर आपको पहले से पता हो वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट तो आपके लिए वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है, या लगभग कुछ आपके 64 हॉस्पिटल टोटल है ऑल ओवर द इंडिया, सो इट्स फाइन। और जहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं मोस्टली गुजरात सूरत के आप देख सकते हैं, मोस्टली हॉस्पिटल्स वहाँ के। उसके अलावा इक्का दुक्का महाराष्ट्र के आपको मिल जाएंगे, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कुछ आपको सिर्फ छोटे मोटे जगहों की कुछ तो आपको हॉस्पिटल्स कम मिलेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल, राइट। सो कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं कुछ मोस्टली स्टेट्स में जहाँ पे ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। बाकी जो मोस्टली स्टेट्स हैं वो गुजरात के कवर हो रहे हैं। सो ये आपको अशॉर्ट करना है आपकी पॉलिसी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन्स, जैसे कि हमें वीडियो में डिस्कस किया था, एक्सक्लूजन्स आपको अपनी पॉलिसी में ज़रूर देखना है। अब एक्सक्लूजन्स हमने जैसे कि डिस्कस किया था, क्या होता है एक्सक्लूजन्स, यानी कि वो चीज़ें जो आपकी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है। सब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। अब ऑलरेडी मुझे 3-4 साल हो चुका है, सो मेरे पर, और अभी मैं यंग हूँ तो मेरे को कुछ तरह की डिजीज़ नहीं है, तो वो ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो मेरी पॉलिसी में कवर नहीं है और मुझे चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड ऑब्वियसली हर पॉलिसी में आपको मिलेगा, तो इट्स फाइन। प्लास्टिक सर्जरी, अगर मैं किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराता हूँ तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। एडवेंचरस स्पोर्ट, अगर मैं किसी भी तरह की एडवेंचरस स्पोर्ट जैसे कि स्कूबा डाइविंग, आपका स्काई डाइविंग, इस तरह के कोई भी स्पोर्ट्स अगर मैं खेलता हूँ तो वो और मुझे कुछ हो जाता तो उस केस में ये पॉलिसी मेरी काम की नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें आपको अपनी पॉलिसी में पहले चेक कर लेना है कि क्या क्या फीचर्स आपके पास नहीं है, जो कि बिकॉज मान के चलिए आप कुछ ऐसा काम करने गए और आपको लगता है कि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, सो अपने किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप भर्ती हो गए, प्लस आप अपने फिर ब्रोकर के पास जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस आपको क्लेम करना, मुझे इसका क्लेम चाहिए, बट वो आपको बताएगा कि नहीं आपके पास ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके पहले ये बेटर है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको पहले पता हो, जब भी आप पॉलिसी लें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिया है, राइट। यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ एक्सक्लूजन्स है, जैसे मान के चलिए आप डिफेंस में है या किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ा सा डेंजर में रहती है, तो उस केस में भी ये पॉलिसी वैलिड नहीं होगी, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई डिजास्टर अगर होता है, उस केस में अगर आप किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की इंजरी वगैरह होती है तो उस केस में ये आपको पॉलिसी आपकी वैलिड नहीं होगी। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि हम इस पॉलिसी में आपको हमने क्या क्या डिस्कस किया और आपको क्या क्या चीज़ अपनी पॉलिसी में चेक करना है या फिर आप कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, सिर्फ पॉलिसी लेना ज़रूरी नहीं है, सही पॉलिसी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज गलत पॉलिसी लेने का मतलब है कि पॉलिसी होते हुए भी आप अश्योर्ड नहीं हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा फीचर आपकी पॉलिसी में नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। स्टे सेफ, स्टे अश्योर्ड। जय हिंद।